नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 के चैप्टर 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पाठ का नाम मदन मोहन मालवीय है, जिसके लेखक जगदीश गोयल हैं। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। तो इसमें है कि काला कलंकर। जो इसके प्रसंग में बोलेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारतीय 6 में संकलित लेख मदन मोहन मालवीय से ली गई हैं और इसके लेखक जगदीश गोयल हैं। मदन मोहन मालवीय के प्रशंसा करते हुए लेखक कहते हैं कि इसकी हम व्याख्या करेंगे कि वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे। उनका स्वभाव भी बहुत सरल और सीधा था। शायद यही कारण था कि काला कलंकर नरेश राजा रामपाल सिंह को उनसे विशेष प्रेम और लगाव था। मदन मोहन मालवीय वकालत की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विधि की पढ़ाई की। फिर राजा रामपाल सिंह पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपये देते रहने का वायदा किया। अब विधि की पढ़ाई के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। वकालत के क्षेत्र में बहुत जल्दी उन्होंने अपनी प्रसिद्धि स्थापित कर ली। अब वह बहुत अच्छी बहस कर लेते थे, तभी तो चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लिया उन्होंने। फिर फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी चारा नामक स्थान पर एक सनसनीखेज घटना घटी, जिसमें उग्र जनता ने पुलिस थाना को जला दिया और उस कांड में 151 लोगों की अभियुक्ति को ठहराया गया। केस चलने पर सेशन जज ने इन सभी को फांसी की सजा दे दी, लेकिन जैसे ही यह मामला हाई कोर्ट में गया और पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया, सब कुछ बदल गया। मालवीय जी ने इतनी अच्छी बहस की कि सभी अभियुक्त देवांग निर्दोष साबित कर दिए गए और मालवीय की यह बहुत बड़ी सफलता थी। वह बहस करने में कितने माहिर थे, यह भी स्पष्ट हो गया। तो इसकी विशेषता यह है कि यह भाषा बहुत सरल और सहज है और मालवीय जी के लिए देश प्रेम को उजागर इसमें किया गया है। फिर है कि जो मदन मोहन राय में देश प्रेम और उनके प्रति समर्पण का भाव, सच्चा भाव। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो इसमें इन पंक्तियों में मालवीय जी के गुणों की चर्चा की गई है। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। उनके देश प्रेम को इसमें उजागर किया गया है। तो मदन मोहन मालवीय एक उच्च कोटि के देशभक्त थे। उनका देश प्रेम अद्वितीय था और त्याग की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनकी बोली में भी मिठास थी। यह असाधारण सी बात थी। वह बहुतों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। उनमें भाषण देने की कला भी थी। वह एक बहुत अच्छे वक्ता होने के नाते जब वे बोलने लगते थे तो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह बाहर से जैसे साफ सुथरा और निर्मल थे, वैसे ही वह अंदर से भी थे। उनके अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष ना था। मेहनत करने में भी वह पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि जब यश लूटने का समय आता है तो तब दूसरों को आगे कर देते थे। वह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वह ऐसी विशेषता थी कि बहुत कम लोगों में ऐसी विशेषता पाई जाती है। और इस प्रकार मदन मोहन मालवीय एक श्रेष्ठ इंसान तो थे ही, परंतु वह एक बहुत बड़े देशभक्त भी थे। उनके लिए देश सेवा सबसे बड़ा धर्म था। तो हम इसकी विशेषता होगी कि वह बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग कर मदन मोहन मालवीय के उत्कृष्ट गुणों को इसमें उद्धृत किया गया है। और इसकी शैली भी कैसी है, बोधगम्य है। फिर है इसमें कि देश की गुलामी का इसमें प्रसंग में हम लेंगे। तो इन पंक्तियों में लेखक ने मदन मोहन मालवीय की इच्छाओं का वर्णन किया है कि उनकी क्या क्या इच्छाएं थी। तो मदन मोहन मालवीय एक सच्चे देशभक्त थे। वह देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना चाहते थे और उनके लिए यह सब कुछ करने को तैयार थे वह देश के लिए, और बहुत कुछ उन्होंने किया भी। लेकिन
देश के उत्थान में वह नव युवकों की भागीदारी के बहुत बड़े पक्षधर थे, कि वह नव युवकों के लिए भी बहुत बड़े पक्षधर थे। वह नवयुगों के लिए चरित्र निर्माण पर भी विशेष बल देते थे। उनका कहना था कि प्रारंभिक 6 वर्षों के दौरान बच्चों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि इन वर्षों में उन पर जो प्रभाव पड़ता है वह जीवन भर रह जाता है। अतः उनमें अच्छे संस्कार डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यह काम आसान नहीं है। उनके लिए बच्चों के माता पिता को आगे आना होगा, और यह उनका दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों में सद्गुण के बीज बोएं, ताकि वह बड़े होकर भी वीर पुरुष बन सके। अब युवकों की उचित शिक्षा के लिए भी मदन मोहन मालवीय ने बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय का मूल मंत्र उनकी सच्चरित्रता है। वह प्रत्येक युवक का एक सच्चे देशभक्त के रूप में और प्रत्येक कन्या को वीर माता के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि देश जिस दौर से गुजर रहा है, इस स्थिति में ऐसे ही नव युवकों की ज़रूरत थी। और इस प्रकार मदन मोहन मालवीय एक सच्चे देशभक्त और सभी देशवासियों को देश प्रेम की शिक्षा देते हैं। अब हम इसकी विशेषता होंगी कि इनमें क्या विशेषता है। तो मदन मोहन मालवीय के सच्चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। अगर आज के संदर्भ में इसकी महत्ता का आकलन करें तो यह ज़्यादा प्रासंगिक होगा। और दूसरी विशेषता यह है कि ये इस लेख की भाषा सहज और बोधगम्य है।